नमस्कार। आदाब। सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। इस खास प्रोग्राम का जो मकसद है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं, क्योंकि ये जो लाइव इंटरेक्शन का खास प्रोग्राम है, इसका मकसद है कि जो गुलिस्तान का पूरा परिवार है वो इंटरैक्ट करे, नीचे हमें ढेर सारे कमेंट्स करे, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो गुलिस्तान के इस चैनल के थ्रू आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप अगर अपना फेसबुक पे गुलिस्तान पेज ओपन करेंगे तो उस पर आप ढेर सारे कमेंट्स कर सकते हैं, और जो भी आपकी समस्याएं हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जसलीन, मैं चाहूंगी देश के कोरोना वायरस से जुड़े जो अपडेट है उससे हम स्टार्ट करेंगे। अगर इस वक्त इंडिया की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में आपको बता दूं कि लगभग 3970 जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए, वहीं 103 जो है डेथ भी जो है रिकॉर्ड की गई है। और उसी के साथ अगर अब इस वक्त इंडिया के आंकड़ों की बात करें तो 85,940 जो है आंकड़ा इस वक्त इंडिया का पहुंच चुका है, जिसमें से अगर बात करें तो 53,000 जो है 35 जो है इस वक्त एक्टिव पॉजिटिव केसेस है। वहीं अगर बात करें उसमें से 30,153 हैं जिन्हें जो है रिचार्ज भी कर दिया गया है। तो बिल्कुल हम कोरोना वायरस से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, देश और दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे। कश्मीर का सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सनम, अगर हम कश्मीर की बात करें, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा कि जब कोविड-19 बुलेटिन आया उसके बाद भी पॉजिटिव मामले सामने आए, क्या कुछ ऑल ओवर सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर का? देखिए प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जस्टिन आपका भी। और आपको बताऊं कि जिस तरह देश में अब जो आंकड़े हैं लखपति होने जा रहे हैं, इसी तरह कश्मीर में हम हजारपति होंगे। और आजकल जो सिचुएशन बनी उसके बाद 1000 का आंकड़ा जो है वो कश्मीर का पूरा हो चुका है, और इस जम्मू कश्मीर का। और इस आंकड़े में देखा जाए तो कल जो पहला बुलेटिन आया तो बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिन 40, 30, 35 के आंकड़े थे, फिर एक दिन का ब्रेक मिला था, 1 दर्जन के करीब आंकड़े थे। और कल की उम्मीद भी थी, क्योंकि जब पहले 2 बुलेटिन जो आए, जो सरकारी जो बुलेटिन सिकम लैब का और जस्टिस हॉस्पिटल का बुलेटिन आया, तो बड़ी राहत हुई थी, क्योंकि 10 से ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन अचानक शाम को जो ब्लास्ट हुआ, कुलगाम से लेके बारामूला तक जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट ने हिला के रख दिया, और फर्स्ट नंबर पे कल का दिन आया। अभी तक इससे पहले हमारे यहाँ 52 के करीब केसेस आए थे, तो हम बता रहे थे कि अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का टैली है। लेकिन कल का दिन जो था वो अब तक का सबसे बड़ा टैली था, और 50 से नहीं बल्कि 60 के ऊपर भी चला गया, और यूं हिला के रख दिया। इसने पूरे सिस्टम को, उन तैयारियों को, उन परेशानियों को जन्म दिया जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। और कल के दिन के साथ ही एक बार फिर एक नई स्ट्रेटजी को सरकार को अपनाना पड़ा, नई तरीके से काम करना पड़ा। लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम बात करें, कल तो बीत गया, जो बीत गया उसका क्या रोना, जो आने वाला है उस पर बात करें तो आने वाले के लिए अभी हम कह सकते हैं कि अभी बहुत परेशान होना पड़ेगा। अभी मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी भी दर्शक को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि एहतियात जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना है। WHO की गाइडलाइंस देखें या उनका वक्तव्य देखें, जो रिसेंट उनका लेटेस्ट वक्तव्य आया, उसमें भी बताया गया है कि अभी ये लंबी लड़ाई है। और खुद जो एक्सपर्ट्स है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के या जम्मू कश्मीर से बाहर है, उनका ये मानना है कि वैक्सीन में बड़ा समय लगेगा, और जब तक समय लगेगा, वैक्सीन तैयार होगी, तब तक के लिए हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना है। हाथ में डंडा, हाथ में हथियार, कुछ ना कुछ लेके इस कोविड का मुकाबला करना है। बिल्कुल सनम, अगर दूसरी ओर बात करें कश्मीर में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्योंकि लगातार लॉकडाउन की वजह से अगर वहां पे बात करें तो टूरिस्ट कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वहां पर जो है सफर किया गया है। तो अगर हम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किस तरह की मदद जो है उन लोगों को दी जा रही है, क्योंकि काफी समय से होटल की अगर बात करें वो बंद पड़े हुए हैं, तो क्या कुछ जो है सामने आता है अगर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? देखिए, मैं जसलीन और आशा दोनों को बताना चाहूंगा, आपको प्रियंका दोनों को बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो पिछले कई सालों से प्रभावित है सिचुएशन का। और फिर 2019 जो था, और उसमें जो सिचुएशन कश्मीर की रही, उसमें टूरिज्म आता रहा, लेकिन वो टूरिज्म नहीं रहा जिसको हम टूरिज्म कहते हैं। हल्का फुल्का सा वो कह सकते हैं कि नजला जुकाम बुखार की दवा मिल जाती थी, बाकी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो पिछला साल रहा 2019 का, 2019 की 5 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर में जो कुछ भी सिचुएशन बनी, उसके बाद टूरिज्म का नामो निशान नहीं रहा। फिर ये भी हुआ कि लॉकडाउन हुआ कश्मीर में। फिर हो सकता था उस सरकारी लॉकडाउन के बाद, जो पॉलिटिकल लॉकडाउन था यहाँ पे, उसके बाद ये उम्मीद थी कि अब विंटर्स आएंगे तो विंटर के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन विंटर भी अब की बार एक कहर बन के आए, और यहाँ पे खुदा ने भी एक लॉकडाउन कर दिया, ऊपर भगवान ने भी विंटर में इतनी बर्फ डाल दी कि लॉकडाउन नहीं हुआ। और उसके बाद जब उससे निकल के आया था कश्मीरी, तो फिर ये नया लॉकडाउन हो गई। सारे के बीच में कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर कह सकते हैं कि
पहले ही बिखरा पड़ा था, अब उसका वजूद भी डूबने लग गया। और अब ये सिचुएशन है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर जो कश्मीर की इकोनॉमी के लिए बैकबोन बना हुआ था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने इस मामले में कोशिश की है, टूरिज्म से वाबस्ता जो लोग हैं उनके खाते में या 1000 रुपया डाला जा रहा है, लेकिन खुद आप अंदाजा कीजिए प्रियंका, आप दोनों को मैं बताना चाहूंगा कि 1000 रुपए किसी परिवार में जाएगा महीने का, तो उससे उनका क्या होगा, अंदाजा कर सके कि उस परिवार का जिनको 6 महीने से कुछ इनकम नहीं हुई है, जिनको कुछ नहीं कमाया, लेकिन 1000 रुपए से उस परिवार का, खासतौर पर कश्मीर के परिवार की बात करूंगा जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, 8-8, 6-6, 7-7 फैमिली मेंबर से 1000 रुपया सरकार उस पर्टिकुलर फैमिली को डालेगी, और वो भी वहां पे। और फिर ये भी है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें वो 1000 जो सरकार ने उनको मंजूर किया है, वो भी उनके खाते में पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ये भी सवाल होगा। और सवाल के साथ सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 1000 से क्या कोई परिवार 1 महीना चल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनम तमाम जानकारी के लिए। तो सीधा कश्मीर से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जो कोरोना वायरस की अपडेट तो बता रहे थे, पर साथ ही ये भी बता रहे थे कि कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम बात करें वहां के शॉप, शिकारा वाला या जो भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और जो सरकार का फैसला है 1000 रुपए उनके अकाउंट में डालने का, एक बहुत बड़ा सवाल है किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज 1000 रुपए से चलेगी। तो चलिए, लगातार हमारी कोशिश है कि मुद्दे बार बार उठाए जाए। कश्मीर की सूरत हाल बताई है, थोड़ी देर में जम्मू की पूरी सूरत हाल लेकर भी आपके सामने आएंगे। तो तमाम बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं उनके कमेंट्स भी लेना चाहूंगी। तो मीर जमान हमारे साथ है जो गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, तो सर आपको भी हमारी ओर से गुड आफ्टरनून। और वहीं डार हिलाल हमारे साथ हैं जो लॉकडाउन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन अगर फेज 4 की बात करें, जिस तरह प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लॉकडाउन फेज 4 की जो है एक नए रंग रूप के साथ सामने आएगा, और कहीं ना कहीं उसकी जानकारी जो है 18 मई से पहले दी जाएगी। तो क्या कुछ सामने आएगा, जरूर जो है हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में जो है कुछ रिलैक्सेशन भी हो सकती है। तो क्या कुछ सामने आएगा तो जरूर जो है हम आपको अपडेट करेंगे। जी, तो अभी आपको हम जम्मू की सूरत हाल बताएंगे, और जम्मू का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनोद जी, अगर हम जम्मू की स्पेशली बात करें, क्योंकि टूरिज्म से आप जानते हैं इकोनॉमी कितना स्ट्रांग होता है, जो कैश फ्लो होता है लोगों को फायदा होता है, और जो इतनी देर से ठप पड़ा है, क्या कुछ इफेक्ट जम्मू में देखने को मिल रहा है? जो जम्मू कश्मीर की बात करें, यूटी की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, ये हमारी कंज्यूमिंग स्टेट है। आप इसको समझते हैं, हम प्रोड्यूस बड़ा कम करते हैं, लिमिटेड से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रियंका और जसवीर, आप दोनों को बता दो कि हम पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं, हम टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं। और खासतौर पर जम्मू की भी बात करें, जम्मू में माता वैष्णो देवी में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। अगर कश्मीर की बात करें, बाबा बर्फानी की जब यात्रा निकलती है तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं। कश्मीर में वैसे भी टूरिस्ट का फ्लो रहता है, वहां पर दूधपत्री है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, बहुत सारे गार्डन है वहां पे। तो जैसे ही कोविड-19 आया है, उसके बाद सारी टूरिस्ट एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल हो गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद होने के कारण आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू प्रोविंस के जो प्रमुख बाजार है, रघुनाथ बाजार, ओल्ड सिटी हम कहें, या फिर कटरा में बड़ी जो एक्टिविटीज रहती थी, जी बिल्कुल, वो पूरी तरह से स्टैंड स्टिल हो गई है। और बड़ी बात यह है कि लोगों ने काफी कुछ इन्वेस्ट करके बड़े बड़े होटल्स बनाए हुए हैं, और 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार जितने भी होटल्स जम्मू सिटी में भी हैं और कटरा में भी हैं, वो होटल में 0% ऑक्यूपेंसी है, कोई आ नहीं रहा है। और होटल के मालिकों को बिजली का किराया, पानी का किराया, और जो उन्होंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं उनकी सैलरी भी देनी पड़ रही है। और प्रियंका, जो स्थितियां बनी हुई हैं, और जसलीन दोनों को मैं बता दूं, लगता नहीं है कि 1 साल तक कोई टूरिस्ट वापस लौटेगा। कोविड फ्री होने के बावजूद भी लोग परहेज करेंगे कि हम पिकनिक मनाने के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं इस जो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है अपनी इकोनॉमी की, उस बैकबोन के बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं जम्मू की टूरिज्म इंडस्ट्री की, क्योंकि अगर होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उन्होंने जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उन्होंने बिजली का बिल देना है, सैलरीज निकालनी है, उसके बाद ऑक्यूपेंसी बिल्कुल 0 है। किस तरह से सर्वाइव करेंगे, बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है। क्योंकि लगातार हम जिस तरह कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है काफी लंबे जाने वाली है, और जिस तरह हम कह रहे हैं कि ट्रैवल हमें जो है कम करना होगा, बाहर जाना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट जो है इन टूरिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ रहा है।
तो बिल्कुल लगातार एक बार फिर से हम आपको इसी बीच बता दें कि अगर आप हमें नीचे कमेंट करेंगे तो आप टेलीविजन पे गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आप भी देखेंगे, और जो भी आप कमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे, आप फेसबुक ओपन कीजिए, गुलिस्तान का जो पेज है उस पर आप ढेर सारे कमेंट कीजिए, हमें आपका इंतजार रहेगा। आपकी हर क्वेरी सॉर्ट आउट करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सीधा रुक करेंगे जम्मू से हमारी जो साथी आशा सरमाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। आशा, अगर हम आंकड़ों की बात करें, जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो जब कोविड-19 बुलेटिन आया उसके बाद भी देखा गया बहुत सारे केसेस सामने आ रही है। देखिए प्रियंका, अगर हम जम्मू की बात करें अभी तक की, तो बहुत अच्छी खबर जो है वो जम्मू से सामने आ रही है क्योंकि अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम कल के मेडिकल बुलेटिन के हवाले से बात करें तो जम्मू से एक पॉजिटिव केस आया था, उधमपुर से भी पहले एक बताया गया और उसके बाद भी बताया जा रहा था कि एक पॉजिटिव केस, यानी कि 2, उधमपुर से, कठुआ से 4 और सांबा से कोई केस सामने नहीं आया था, रामबन से 2, उसके बाद रामबन से 10 केस जो है वो पॉजिटिव बताए गए थे। कुल मिलाकर अगर हम रामबन की बात करें तो इस वक्त रामबन के अंदर 14 केसेस जो है वो बताए जा रहे हैं, जिसमें 13 एक्टिव बताए जा रहे हैं और एक शख्स ने रिकवर कर लिया है। लेकिन अगर हम उधमपुर की बात करें तो उसमें भी पहले एक पॉजिटिव केस बताया जा रहा था जो कि बाहर से श्रमिक यहाँ पर पहुंचा हुआ था। उसके बाद देर शाम को सीएमओ की तरफ से बात जो है वो बताई गई है, लेकिन इसमें अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। उधमपुर से ये एक केस जो बताया जा रहा है वो बीएसएफ का जवान भी बताया जा रहा है, लेकिन इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं। कठुआ की अगर हम बात करें तो 4 मीडिया बुलेटिन में बताए जा रहे थे, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें तो 3 पॉजिटिव केस थे, जिसमें एक चंद जोड़िया से था और एक ददियाला चक से था और एक बसोली से केस जो था वो सामने आया था। उसके साथ ही राजौरी से भी एक केस जो है वो सामने आया है, जिसमें एक महिला बताई जा रही है। और सबसे अहम बात यहाँ पर प्रियंका ये थी कि राजौरी के अंदर बहुत ज्यादा लोगों से ये महिला मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर हम जम्मू के आंकड़े की बात करें, जम्मू डिवीजन की मैं बात कर रही हूँ अभी तक, क्योंकि पहले जो आंकड़ा बताया गया था उस लिहाज से अगर हम बात करें तो 110 आंकड़ा यहाँ पर बनता है, लेकिन जिस तरह से देर शाम 12 केसेस जो है वो बताए जा रहे हैं, जिस तरह पहले 10 आते हैं उसके बाद 2 बताए जाते हैं, तो 62 यहाँ एक्टिव पॉजिटिव केसेस बन जाते हैं और 57 जो है वो लोगों ने रिकवर कर लिया, 2 की मौत हो गई। बहुत ही दुखद, जो कि 2 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से हार ली अपनी जिंदगी। तो 121 का आंकड़ा जो है वो जम्मू डिवीजन के अंदर बनता है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर जो है वो सामने आ रही है कि अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को काफी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि राजौरी और पुंछ के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। कठुआ की अगर हम बात करें वहां पर भी जब शॉप को खोलने की बात आई है वहां पर लोग जो है वो धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, क्योंकि अगर शॉप को खोलने की बात करी गई है तो उसके लिए एक टाइम निर्धारित किया गया है कि इस समय सीमा के अंदर ही आपको दुकानें जो है वो खोलनी है। तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी कोताही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। वो देखा जा रहा है कि अगर दुकानदार 2 घंटे लेट अपनी दुकान चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जो है वो बाजारों में उभरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को गाइडलाइन फॉलो करना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल एहतियात बरतना जरूरी है। आशा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल हम आपको बता रहे थे और अभी तक ये अच्छी खबर है, कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है और यही उम्मीद करते हैं कि कोई आए भी ना। और वहीं पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश, पूरी दुनिया के आंकड़े भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमें इंतजार है आपके ढेर सारे कमेंट्स का, तो मैं जसलीन चाहूंगी तुम कमेंट्स मेंशन बिल्कुल। वसीम अहमद हमारे साथ हैं, बिलाल लोन हमारे साथ है, सर हम बिल्कुल बढ़िया। और रजत शर्मा हमारे साथ हैं जो पूछ रहे हैं कि मैं जम्मू के बो प्लाजा में जॉब करता हूं और मुझे एडवाइस करिए कि मैं जम्मू आऊं कि नहीं आऊं और कैसे आऊं। तो रजत शर्मा आपको बता दें, फिलहाल जिस तरह लॉकडाउन है और लॉकडाउन में ट्रैवल करना मना है और ना ही आप आ सकते, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस की भी बात करें वो भी बंद है, इंडियन रेलवेज की भी बात करें तो अभी आपके लिए यही सलाह है कि आप जहां पर भी अगर इमरजेंसी नहीं है आप वहीं रहें, क्योंकि अंटिल आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी या बहुत ही अर्जेंट है तभी आपको है जो जाने की इजाजत है। तो फिलहाल आप ट्रैवल ना करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो बिल्कुल गुलिस्तान पेज से हमारे साथ सैयद मनफ बुखारी जुड़ चुके हैं जो लिख रहे हैं जो बिजनेस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट हुआ है। वहीं दूसरी ओर शकील हकाक सैयद मनफ बुखारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लिख रहे हैं अगर टूरिज्म की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, सब के सब बिजनेस पूरी तरह से ठप हुए पड़े हैं। बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं और भी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रूफ अहमद भट्ट भी हैं, लॉकडाउन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन फेज 4 तो होगा ही, वो तो पीएम मोदी ने पहले ही बताया है और कैसा होगा उसका रंग रूप किस तरह से अलग होगा वो 18 मई के पहले सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी।
बिल्कुल। और आरजे अनवर हमारे साथ हैं जो अपडेट पूछ रहे हैं 10th और 12th की। तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई की तरफ से जो है बोर्ड एग्जामिनेशंस की जो डेट शीट है वो बताया गया है कि आज शाम 5 बजे जो है बताई जाएगी। 10th और 12th क्लास की अगर हम बात करें तो आज शाम तक जो है सीबीएसई की ओर से डेट शीट जो है इशू कर दी जाएगी 10th और 12th क्लास की अगर हम बात करें। तो बिल्कुल मुश्ताक राथर हमारे साथ है, एसएम लोन गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून एसएम लोन। आदिल आदिति हैं और साथ ही आसिम चौधरी, दीपक कार्तिक, मुश्ताक राथर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया के आंकड़ों की हम बात करेंगे क्योंकि सारा सिनेरियो समझने की जरूरत है, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर, ना ही पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया के आंकड़े समझिए क्योंकि वहां से हमको सीख लेने की जरूरत है। अगर हम वहां से सीख लेंगे तो ही हम अच्छे से एहतियात बरत सकते हैं क्योंकि अगर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 46,39,157 कंफर्म कोरोना वायरस के केसेस अभी तक आए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 3,08,807 डेथ्स भी हो चुकी हैं और एक्टिव केसेस 25,64,311 केसेस अभी भी एक्टिव हैं। तो देखिए 50 लाख तक जा रहा है पूरी दुनिया का आंकड़ा। अगर हम इंडिया की बात करें, वहां अलग अलग आप राज्य भी देख ले, यूटी भी देख ले, तो सबके हालात आप देख ले। ऐसा नहीं है कि एक देश इफेक्टेड है, एक राज्य इफेक्टेड है, सभी देश में कोरोना वायरस का ये महासंकट आया है और इससे हमें समझने की, सीख लेने की जरूरत है। एहतियात बरतना कितना ज्यादा जरूरी है, इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसे जरूर मेंशन करेंगे। तो यही गुलजार नेक हैं जो रामबन की अपडेट पूछ रहे। तो आपको बता दूं कि रामबन में अगर बात करें तो कल रामबन से जो है 2 पॉजिटिव नए केसेस सामने आए थे। वहीं अगर रामबन की बात करें तो कुल अभी तक 6 पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसमें से अभी भी 5 जो है एक्टिव केसेस है रामबन की अगर हम बात करें। तो बिल्कुल ऐसे लोन लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून। कुछ लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं, लेबर एम्प्लॉयज और डोडा से, पुंछ से, राजौरी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत है। एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना कि वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी लोग अभी फंसे हुए हैं, अभी घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं, पूरी सुविधाएं उन्हें दी जाए, कोई भी प्रकार की उन्हें परेशानियां नहीं आए। और हर जगह पर प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है तो लोगों को जरूरत है थोड़ा आगे आए, लोगों की एक दूसरे की मदद करें क्योंकि इस मुश्किल दौर में एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है और एक दूसरे का ख्याल रखने की बिल्कुल। जब तक हम सब एक साथ नहीं होंगे ये लड़ाई लड़ना मुश्किल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे की मदद करें और खुद भी समझें कि अब हमारी ये खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद ही हम जो है प्रिकॉशंस ले, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि लड़ाई बहुत लंबी है तो हमें खुद ही जो है एहतियात बरतने। तो यहाँ पर जहूर राठर हमारे साथ है जो पूछ रहे हैं कि क्या रिलैक्सेशन है जो लॉकडाउन 4 में सामने आ सकती है। तो जरूर ये वक्त ही बताएगा क्योंकि जिस तरह बताया गया 18 मई से पहले लॉकडाउन 4 की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो क्या कुछ उसमें सामने आएगा जरूर हम आपको बताएंगे। पर अगर अभी भी हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी भी जो है रिलैक्सेशन दी गई है, वहां पर रोस्टर बनाया गया है और उस रोस्टर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कौन सी शॉप जो है किस वीक में कौन से दिन पे ओपन होगी और टाइमिंग भी बताई गई है। तो क्या कुछ लॉकडाउन 4 में जो सामने आएगा वो भी जरूर जो है हम आपको अपडेट करेंगे। तो बिल्कुल अरुण शर्मा बख्शी, अमान डार, मुजफ्फर डार, सुनील कुमार हमारे साथ है, दरे नायर डार, सुदेश गुप्ता, लबला शर्मा, मुश्ताक राथर, वानी मुश्ताक और यासरुब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विकी जमवाल हैं हमारे साथ और पूछ रहे हैं आज कितने केसेस आए। तो अभी तक बता दें कि अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस मामला सामने नहीं आया है और यही उम्मीद है जैसे ही दिन ढलता है अगर कोई ना कोई आंकड़ा सामने आएगा तो जरूर जो है वो भी अपडेट हो जाएगा। अगर सांबा की जो अपडेट पूछ रहे हैं तो आपको बता दूं कि अगर सांबा की बात करें तो कल तो कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, तो ना ही अभी तक आया है। पर अब सांबा की अब बात करें तो कुल अभी तक जो है 11 पॉजिटिव केसेस सामने हैं, जिसमें से अभी भी जो है 7 पॉजिटिव केसेस जो है अभी भी एक्टिव है वहां पर। जी रमन कुमार है, मीर आरिफ है, वसीम अहमद है, मलिक महराज है। रमन कुमार पूछ रहे हैं आप दोनों का क्या राय है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं, क्या एक्सपीरियंस है आपका। तो बिल्कुल आप देखिए पूरी दुनिया में जो हालत है, पूरे देश में जो हालत है, आंकड़े थम नहीं रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लॉकडाउन बिल्कुल लगाने की जरूरत है। किस तरह से लगेगा कि कोई वर्ग सिस्टमैटिक वे से लगाने की जरूरत है, क्योंकि जहां हम जानते हैं कि कुछ रिलैक्सेशन की भी बहुत जरूरत है क्योंकि कुछ इमरजेंसीज भी होती है। पर उसी के साथ अभी भी जो है लॉकडाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना मतलब जो हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो भी जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। जब तक हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो हम बाहर ना जाएं। और जिस तरह कोई सामान लेने भी जाना होता है तो हम देखते हैं कि घर के सारे मेंबर्स एक साथ बाहर निकल जाते हैं, तो वो भी गलत बात है। अगर सामान लेने जाना है तो एक ही फैमिली मेंबर जाए और वही जो है लेकर आए। तो इस तरह की चीजें जो है अब हमें अपने लाइफस्टाइल से थोड़ी चेंज करनी होंगी क्योंकि लड़ाई लंबी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें नई जो है अडॉप्ट करनी होगी। मास्क
पर अगर बाहर जाना है, पब्लिक प्लेस में हम जा रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना भी जरूरी है। बिल्कुल। दरिनायत डाज, शफीक राजा, वहीद मलिक, शहबाज खान, सुहेल बिसाती, मुस्लिम जट, विनोद, फिदा हुसैन, मीर रफीक, जहूर आठर, अल्ताफ राजा, तारिक गनई, मुश्ताक वानी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि जो भी हमें गुलिस्तान न्यूज पे जो टेलीविजन पे देख रहे हैं दर्शक, वो हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं और इस कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। कोई आपकी समस्या है, कोई आपको इश्यू आ रहा है, उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं और साथ ही कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी बात आ रही है, कोई भी दिक्कत है, आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार बिल्कुल। रहेगा। जहां हम एक तरफ कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अगर हम दूसरी ओर भी बात करें तो रिकवरीज भी सामने आ रही हैं लगातार। अगर हम कल की बुलेटिन की बात करें तो 28 जो है रिकवरीज सामने आई थी अलग अलग जगहों से, और सबसे ज्यादा जो कल बारामूला से देखा गया था कि अराउंड 67 लोगों ने वहां पर रिकवरीज की थी। वहीं अगर बात करें हम बांडीपुरा तो वहां से भी 5 रिकवरीज सामने आई थी, बारामूला से भी आई थी। तो लगातार अगर रिकवरीज की बात करें तो रिकवरीज भी जो है एक तरफ जो है होती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल, और यही बार बार हम अवेयरनेस जो क्रिएट करने की कोशिश करें, जो मैसेज देने की कोशिश करें, क्योंकि ये मैसेज आपको समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा, क्योंकि आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है, दूसरों का ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आप इतनी से भी लापरवाही करेंगे, ना ही सिर्फ अपनी जान के लिए आप खतरा पैदा करेंगे बल्कि बाकियों की जान को भी आप खतरे में डालेंगे, अपने करीबी, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की जान को भी खतरा डालेंगे। तो बिल्कुल प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा, क्योंकि लड़ाई लंबी है और कोई नहीं जानता कितनी देर तक ये कोरोना वायरस हमारे साथ रहने वाला है और बहुत देर तक हो सकता है रहे। तो उसके लिए हमको माइंडसेट पूरा रेडी करना है, अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है और प्रिकॉशंस टाइम टू टाइम जो भी है वो लेने हैं। बिल्कुल। जो गांधरबल की अपडेट पूछ रहे हैं, आपको बता दूं कि अभी तक तो कोई इस तरह का आज अभी तक कोई केस ऐसे सामने नहीं आया। वहीं अगर कल बात करें तो कल भी गांधरबल से कुछ नहीं आया था, और अभी तक अगर बात करें गांधरबल की तो 23 जो है पॉजिटिव केसेस अभी तक पाए गए, जिनमें से 9 अभी भी जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं गांधरबल की बात करें। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की डेथ की भी बात करें तो अभी तक जिस तरह से 11 डेथ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है कोविड-19 की वजह से, और रिकवरीज भी अगर टोटल अभी तक हम बात करें रिकवरीज की तो रिकवरीज भी 513 जो है रिकवरीज भी अभी तक जम्मू कश्मीर में हुई है। तो शकील सहमत है हमारे साथ, हिलाल अहमद, मागरे हिलाल, शकील सहमत, शराफत अली, अशरफ भट्ट, मोहम्मद बशीर, अदिति हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो लिख रहे हैं 4G का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब स्कूल, कॉलेजेस, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, उसके बाद हम 4G सर्विसेज भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सरकार ने इसे बंद रखा है, पर इसका अल्टरनेटिव है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जसलीन ये है कि 4G सर्विस हम यूज नहीं कर सकते, पर इतने महीनों से हम उसके लिए पे जरूर कर रहे हैं। तो टैरिफ प्लान्स लाने की जरूरत है उसमें, जो भी 2G को लेकर जितनी देर भी 2G रहेगा। अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात करें, जो बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो उनके जिस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को आ रही है। कहीं ना कहीं वो अपने लेक्चर्स मिस कर रहे हैं, स्टडीज में पीछे रह रहे हैं। तो जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर ध्यान दे और कोई ना कोई जो है बड़ा फैसला इसको लेकर सामने आना चाहिए। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा, क्योंकि जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, बच्चे घरों में हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेस की हम बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, बच्चे घरों में हैं, घर से ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने हैं, पर हर कोई वाईफाई नहीं लगा सकता, हर कोई ब्रॉडबैंड एफर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो लोग घर पे भी पढ़ नहीं पा रहे इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, उन तक पढ़ाई कैसे पहुंचेगी, क्योंकि बच्चों का करियर, जो बच्चों का फ्यूचर है, वो सफर किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। उसको भी कोई अल्टरनेटिव जो है वो सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम बात करते हैं पढ़ाई की और ये बच्चे भविष्य हैं देश का, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि उनकी स्टडी सफर ना करें, तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव जो है इसको लेकर जो है सामने आना चाहिए। और भी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ इस टाइम लाइव जुड़ चुके हैं और फेसबुक के थ्रू हमें कमेंट्स कर रहे हैं। मैं चाहूंगी सब कमेंट में मेंशन करूं, किसी का भी कमेंट ना छूटे। जो भी व्यूअर्स इस टाइम हमें लाइव देख रहे हैं, जावेद अहमद है जो बोल रहे हैं महंगाई पर कुछ बोलो। तो बिल्कुल कहीं पर देखा जाता है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो जो प्राइजेस हैं उससे ज्यादा महंगे बेचे जा रहे हैं, तो उस पर भी प्रशासन को लगाम लगाने की जरूरत है। जहां पर एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की बात करें, तो जो उनके एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा लोगों का मजबूरी का कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए ज्यादा प्राइस जो लगाते हैं, उन पर एक्शन लेने की जरूरत है। और मीर आरिफ है हमारे साथ जो लिख रहे हैं, ड्राइवर्स को भी बहुत सारी परेशानियां हैं। मीर कासिम है, इकबाल हामिद है, 4G के बारे में बात कर रहे हैं, चौधरी लियाकत अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद है जो
रिकवरी के बारे में पूछे जम्मू कश्मीर में, तो आपको बता दूं कुल अगर अभी तक बात करें तो 513 जो है रिकवरीज भी हुई हैं। जहां आंकड़े बढ़ते हैं पर वहीं अगर बात करें तो रिकवरीज भी जो है लगातार सामने आती नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल, तो हम यही आपको मैसेज दे रहे हैं क्योंकि आज शुरुआत हुई है जो इस प्रोग्राम की। स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ इसलिए है क्योंकि जितनी भी लाइव ऑडियंस है उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं पर न्यूज देखेंगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि वहां पर क्या अपडेट है, वहां पर क्या अपडेट है, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल क्वेरी होती है। तो उसी क्वेरी को लेते हुए आप नीचे कमेंट कीजिए और हमें जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल, अमन कुमार हमारे साथ है जो थैंक यू लिख रहे हैं आपको भी, और मुस्लिम जट हमारे साथ हैं जो अपडेट पूछ रहे हैं जम्मू की। तो आपको लगातार बात करें जिस तरह उधमपुर की, सांबा से जिस तरह शॉप्स को लेकर जो है एक रोस्टर तैयार किया गया है, पर जैसे जम्मू में भी इस तरह का कोई रोस्टर सामने आता है तो जरूर हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल तो नहीं आया, और क्योंकि उधमपुर की बात करें तो वहां पर यह भी देखा गया कि शॉप्स खोलने के बावजूद भी जो रोस्टर भी है उसके अकॉर्डिंग, उसके बावजूद भी वहां पर सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो रहा, लोग एक साथ इतने सारे लोग एक जगह पर देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्डर सामने आते हैं उसको जो है ग्राउंड जीरो पे भी उसी तरह से जो है इंप्लीमेंट किया जाए, और लोग खासकर पे ये खुद ध्यान रखें कि हमें जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के हमें पब्लिक प्लेस में जाना है। और इवन जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी इस बात का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल, शौकत बशीर हैं जो लिख रहे हैं प्लीज इस प्रोग्राम के थ्रू टूरिज्म का जो मुद्दा है वो बार बार उठाएं। तो बार बार हम यही बात कर रहे हैं, जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो भी लोग सफर कर रहे हैं, शबीर खान, रूफ अहमद बाड़, जाते जाते मैं चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हैं फटाफट से मैं कमेंट्स मेंशन कर देती हूँ। मुन्ना, मारिफ अहम, आसा, शकील अंसारी, राजेश, शौकत अली राजौरी से ज्वाइन कर चुके हैं, इकबाल खान, जमीन खान, चौधरी लियाकत, शाह लतीफ, ब्लूबर्ड, सैयद मनाफ, इकबाल, मोहम्मद जकीर, सोनू सिंह, राकेश कुमार, मीर कासिम, फारूक चौधरी, शौकत बशीर जो लिख रहे हैं 90% लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं और टूरिज्म इतनी महीनों से इफेक्टेड है, तो उनके बारे में भी सोचने की सरकार को बिल्कुल। तो जरूरत यहाँ है। सुनील सिंह हैं वो जो पूछ रहे हैं कि हिमाचल से मैं क्या अपनी फैमिली की पर्सनल कार में आ सकता हूँ। तो बिल्कुल सुनील, अभी आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि हम जब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में आप अपनी पर्सनल कार में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। और इनकेस जो लोग आ भी रहे हैं, जो लोग बाहर फंसे हैं, उनको भी जो है पहले क्वारंटाइन किया जा रहा है, और उसके बाद जब उनका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट होगा उसी के बाद जो है घर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो फिलहाल आप अपनी पर्सनल कार में तो बिल्कुल भी हिमाचल से जम्मू ट्रैवल नहीं कर सकते, और आपके लिए यही एडवाइस रहेगी आप जहां पर भी हो वहीं फिलहाल रहें। क्योंकि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की एक बार फिर से अगर बात करें तो जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा जिस तरह से सभी जानते हैं कि वो भी बंद है, वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा भी नहीं हो पा रही। तो कश्मीर का टूरिज्म, जम्मू का टूरिज्म बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो जो लोग टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है उनका ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमें टूरिज्म को लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं इसलिए। और शबीर डार हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं हाय प्रियंका एंड जसलीन जी, आई एम फ्रॉम लद्दाख बट आई ऑलवेज सी योर प्रोग्राम ऑनलाइन। तो थैंक यू सो मच शबीर डार कि आप हमें हर रोज देखते हैं हमारा प्रोग्राम। तो इसी तरह आप अपना प्यार हमें देते रहें और हम अपनी पूरी कोशिश के साथ हर अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बिल्कुल, जो भी आज इस लाइव इंटरेक्शन में हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोज हमें आपका इंतजार रहेगा, हमें ढेर सारे कमेंट्स करना ना भूलिएगा और इसी तरह से हमारे साथ इस लाइव में जुड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें इसका मेन मकसद है कि जो भी लाइव इंटरेक्शन हम करते हैं और जो भी लाइव ऑडियंस हमें देखती है उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हाईलाइट होनी चाहिए, सरकार तक उनकी गुहार, उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए, जितनी भी क्वेरीज है उनकी सॉर्ट आउट होनी चाहिए। कोई भी बात उनके मन में है, मन में नहीं रहनी चाहिए, सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो हमें हर रोज इंतजार रहता है कि कब आपका कमेंट आएगा और हम वो लेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है जरूर वो बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।